पेशेंट आपके पति हैं? हाँ, हाँ। हाँ, गले में मंगलसूत्र और पैरों में बिछिया दिखने के बाद ही इलाज करेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तुम उनकी पत्नी हो ना, तुम्हारे हाँ कहने पर ऑपरेशन करेंगे। तो फिर तुरंत शुरू करिए। उन्हें बचा लीजिए। जी जी ठीक है। आपके पति का नाम? बताइए, आपके पति का नाम क्या है? अ, 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 आदि 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 विशाल। पेशेंट के बेड पर ये पर्स मिला है सर, इसमें उनकी आईडी कार्ड है। अननोन नंबर। लगता है विशाल किसी और के फोन से कॉल कर रहा है। हेलो, हेलो सर, आप कौन हैं? कहिए। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से स्टाफ नर्स बोल रही हूँ। जी बोलिए। हमारे हॉस्पिटल के एक पेशेंट के पर्स में आपका विजिटिंग कार्ड मिला है। पेशेंट का नाम विशाल है। विशाल? क्या हुआ उसे? अब विशाल मेरा बेटा है। विशाल को क्या हुआ? टेंशन मत लीजिए सर, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मेरे बेटे को क्या हुआ पहले ये बताइए। कार एक्सीडेंट हुआ है सर, आईसीयू में है वो। वो वो आईसीयू में है। अभी वो कैसा है बताइए प्लीज। आप जल्दी आइए सर। विशाल कैसा है मुझे ये बताइए। पहले आप आइए फिर बताती हूँ। आपका हॉस्पिटल कहाँ है? लक्ष्मीपुर में। हनुमान चौराहा पार करते ही हमारा हॉस्पिटल आपको दिख जाएगा। थोड़ा जल्दी कीजिए सर। जी अभी आता हूँ मैं। सुनिए, उस पेशेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना। ओके मैडम। वो कैसे हैं अब? तुम जाकर वो दवाई दे दो। ठीक है डॉक्टर। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से इंटरनल ब्लड क्लॉट हुआ है। ऑपरेशन तो हमने कर दिया है, लेकिन होश आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? बस एक बार मुझे इतना बता दीजिए। मैंने कहा ना, होश आने तक कुछ भी नहीं कह सकते। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर साहब, अगर आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? अगर आपसे नहीं हो रहा तो किसी बड़े अस्पताल में ले चलते हैं। कहीं भी चले जाओ, कोई भी डॉक्टर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही बता पाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा साहब जी। अगर डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे तो विशालाक्षी माँ आपको ठीक करेंगी। मैं जाती हूँ। हे माता विशालाक्षी, मेरी पोती किसी को बचाने गई है। पता नहीं वो किस हाल में होगी, अभी तक आई नहीं है। मैं आपके सामने विनती करते हुए नहीं रुक सकता। अब जा रहा हूँ माँ, नैनी के पास जा रहा हूँ। मैं उसे अपने साथ ले आऊंगा माँ। चलता हूँ। देवी माँ जी, आप यहाँ हैं? मुझे पता था तुम आओगी नैनी।
किसी के साथ हादसा होने वाला है ना, ये कहकर मैंने आपसे रास्ता पूछा था। उन साहब जी के साथ हादसा हो गया। जान बचाने वाले डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अब भगवान पे ही भरोसा करना पड़ेगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, इसलिए माँ विशालाक्षी के पास आई हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाकर जहाँ आना था वहाँ आ चुकी हो नैनी। क्या करने से साहब जी की जान बचेगी माँ जी? पूजा करके। पूजा? हाँ बेटी, मेरे पति की रक्षा करो कहकर माँ से विनती करो। वो तुम्हारा पति है, तुमने वहाँ कहा था। हाँ सही कहा आपने, पर आपको कैसे पता? ऐसा कहने पर ही ऑपरेशन करने को तैयार होंगे, मैं जानती हूँ। हाँ देवी माँ जी, उन्होंने कहा बिना रिश्तेदार के वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। तब तक हम साहब जी को खून से लथपथ छोड़ तो नहीं सकते थे ना, इसलिए अपना पति कहकर उनकी जान बचाने की कोशिश की। अब तुम्हें उसके लिए पूजा भी करनी पड़ेगी। पति की आयु लंबी हो कहके सर पे मटके का दिया रखकर अंगारों पे 11 बार चलना पड़ेगा। मगर वो मेरे पति नहीं है माँ जी। क्या पता माता ने तुम्हारे मुंह से ये शब्द क्यों बुलवाए, ये तो माँ ही जानती है। तुम्हें पूजा करनी है या नहीं, तुम सोच लो। हाँ, इसमें सोचने जैसा क्या है माँ जी? किसी की भी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान की भी बलि चढ़ा सकती हूँ। ऐसे में साहब जी की जान बचाने के लिए क्या मैं पूजा नहीं करूँगी? मैं जरूर करूँगी माँ जी। नैनी, बेटी नैनी, नैनी। यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। अंगारों पे चलने वाले कदम हमारे घर में भी पड़ेंगे। मेरे बेटे को आशीर्वाद देने वाली वो माँ है और उसे सहारा देने वाली बहू हो तुम। मैं यही चाहती हूँ, मेरी ये इच्छा पूरी करो माँ विशालाक्षी। तुम कहाँ हो बेटी? बेटी नैनी। नैनी। ये क्या है बेटी? बेटी नैनी, ये क्या कर रही हो? ये सब क्या है बेटी? अरे रे। बेटी, बेटी तुम ठीक तो हो ना? 11 बार अंगारों पे चल चुकी हूँ दादाजी। ऐसा क्यों किया बेटी? किसने ऐसा करने को कहा? देवी माँ जी ने कहा। सड़क के हादसे में मिलने वाले साहब जी अस्पताल में बेहोशी की हालत में पड़े हैं। उनकी जान बचाने के लिए माँ की आराधना करते हुए 11 बार अंगारों पर चलने को कहा है दादाजी। अरे रे। वो यही है, देखिए। कहाँ है? देवी माँ जी, देवी माँ जी। वो कहाँ है बेटी? अब तक मेरे साथ रहकर ये पूजा देवी माँ जी ने ही करवाई है दादाजी। काफी देर हो गई होगी, शायद इसीलिए चली गई होंगी। तुम्हें अपनी कोई चिंता नहीं है, सिर्फ दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचती हो। बेटी तुम्हारे पैर में छाले पड़ गए हैं। रुक जाओ बेटी, मैं दवा लगाता हूँ। कोई बात नहीं दादाजी, साहब जी होश में आ जाएंगे तो मेरी तकलीफ भूल जाऊंगी। विशालाक्षी माँ की कृपा से सब कुछ सही हो जाएगा। चलो बेटी, दवा लगा अब देता इसकी हूँ। जरूरत नहीं है दादाजी। पहले मैं माँ का कुमकुम साहब जी के माथे पर लगा देती हूँ, फिर वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आप मेरी राह मत देखिएगा, मुझे देर हो जाएगी। बेटी, पैरों में छाले पड़ गए हैं, कम से कम मिट्टी तो लगा लो। बेटी, बेटी मेरी बात सुनो बेटी, मेरी बात सुन लो बेटी। बेटी
बेटी नैनी, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए हैं बेटी। दादाजी, बेटी मैं आ चल नहीं जाऊंगी। पाओगी बेटी। बेटी 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 नैनी, नैनी बेटी, बेटी नैनी। जब तक तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं मिल जाता तब तक मैं आंखें नहीं बंद करूंगा बेटी। तुम्हारे मिलने तक मुझे ये खेल खेलना पसंद नहीं है माँ। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी सोचकर ही मुझे डर लगता है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी बेटा। सच्ची? प्रॉमिस बेटा। मैं तुम्हें छोड़कर चली गई सोचकर तुम नाराज हो ना, लेकिन तुम्हारी एमा आज भी तुम्हारी चिंता करती है, तुमसे प्यार करती है। बचपन में आंखों पे पट्टी बांधकर खेल खेलते थे, लेकिन किस्मत ने हमेशा के लिए मेरी आंखें बंद कर दी बेटा। जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने का वादा करने वाली ये तुम्हारी माँ वादा निभा नहीं पाई। तुम्हें बताने से तुम रोने लगोगे सोचकर तुम्हें बिना बताए चली गई। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, तुम 100 साल खुशी खुशी जियो विशाल। मिस यू बेटा, मिस यू सो मच। चांद की तरह चमकने वाले साहब जी का चेहरा, ये चोट दाग जैसा लग रहा है। किस माँ के बेटे होंगे आप? उन्हें पता चला तो उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। विशालाक्षी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी साहब जी।
ये दवाई दोपहर को खाना खाने के बाद डॉक्टर लेना। साहब, उन्हें होश आ गया। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। चलिए, हाँ, चलिए। आइए आइए, हाँ, हाँ, आइए। Mr. Vishal, you are out of danger now. अब तो घबराने वाली कोई बात नहीं Nothing है to ना? worry. इन्हें टाइम पर लाकर तुमने बहुत अच्छा किया। सिस्टर, इन्हें शाम तक सलाइन देती रहना। यस डॉक्टर। ठीक है ना विशाल? थैंक यू डॉक्टर। साहब जी, आप इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर आ गए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो मेरी जान तुमने बचाई क्या? मैंने नहीं साहब जी, विशालाक्षी माँ ने बचाई है और देवी माँ जी ने। वो कौन है? एक तो देवी है और दूसरी देवी जैसी दिखती हैं। आपके साथ हादसा होने वाला है, ये मैंने उन्हें बताया। उन्होंने बताया कि आप किस रास्ते पर आएंगे। वो नहीं बताती तो हालत बिगड़ जाती। आपको अस्पताल लाने के बाद भी डॉक्टर साहब ने कहा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अब सब कुछ भगवान के भरोसे है। तब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तभी देवी माँ जी आई और उन्होंने मुझे पूजा करने के लिए कहा। उनके कहने के मुताबिक अंगारों पर चलकर देवी माँ का टीका लाकर आपको लगा दिया। उसके बाद ही आपने अपनी आंखें खोल दी। बेटी नैनी, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए हैं बेटी। बेटी चल नहीं पाओगे बेटी। बेटी 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 नैनी, नैनी बेटी। अजीब बात है, कोई अंगारों पर चलता है क्या? इस टीके से मैं ठीक हुआ सुनकर मुझे हंसी आ रही है। हाँ, माँ की कृपा के बिना आप ठीक नहीं हो सकते थे साहब जी। ऐसे हंसिए मत। वो बात नहीं। सॉरी, तुम्हारा नाम क्या है? नैनी। लुक नैनी, मेरी कार का ब्रेक फेल हुआ था और तुम बीच रोड में थी। उससे कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए, इस टेंशन में मैंने कार को राइट घुमा दिया और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद मुझे तुम हॉस्पिटल लेकर आ गई। सही टाइम पर एडमिट करवाने की वजह से मैं जिंदा बच गया, ऐसा डॉक्टर ने भी बोला। सुना नहीं तुमने? मतलब आप भगवान पर विश्वास नहीं करते? भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। आप सोच रहे हैं कि मैंने आपकी जान बचाई, लेकिन अगर आपकी गाड़ी और थोड़ी दूर चली जाती तो गाड़ी खाई में गिर जाती। ये बताऊंगी तो भी आप भगवान पर विश्वास नहीं करने वाले हैं और मेरी बात सुनकर हंस देंगे। नैनी, नैनी, मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं साहब जी, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। आप अपना ध्यान रखिए। अगली बार जब गाड़ी चलाए ना तो थोड़ा आराम से चलाइएगा। अस्पताल वालों ने आपके घर वालों को फोन करके बुला लिया है। अब मैं चलती हूँ, मेरे दादाजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो कहाँ रहते हैं? विशालाक्षी माँ के बड़े मंदिर के पास। हमारे गांव का नाम शांतिपुर है। शांतिपुर? हाँ, आप जानते हैं क्या? हाँ, मेरी बहन सुभद्रा की शादी के लिए आए थे। ओह, अच्छा, तो शहर से आने वाले साहब जी आप ही हैं क्या? सुभद्रा को तुम जानती हो क्या? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं साहब जी? बचपन से हम दोनों पक्की सहेलियां हैं। ओह, ओके ओके, अब याद आया। उस दिन शादी में एक तोते से मुलाकात हुई थी, वो तुम्हें ढूंढ रहा था ना? तोता नहीं साहब जी, उसका नाम शिवा है। बहुत बोलता है।
लगता है उसने आपसे दोस्ती कर ली है। अच्छा है, अच्छा है। ठीक है साहब जी, मैं चलती हूँ। नैनी जरा सुनो, 1 मिनट। पीने के लिए पानी चाहिए साहब जी। अपना हाथ दो। साहब जी। हम्म हम्म एनीवे, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू।